और आज हम पर्ल के मुकाम पर हैं। तो अपनी स्टोरी हम बताना चाहते हैं कि हम नाली का कीड़ा इसलिए बोले हैं कि हम एक छोटा सा किसान परिवार में जन्म लिया और इतनी गरीबी थी कि पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला। और विशेष आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें क्षमा करेंगे क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसी तरह से मिडिल पास किए हुए हैं। तो मेरी आवाज लैंग्वेज में भी कोई कमी आएगी तो माफ करेंगे। और इस सिस्टम के कारण है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमको बोलने का मौका मिला है। तो विशेष श्रेय हमारे पंकज मिश्रा सर, कल्याणी मिश्रा सर को देंगे। उनके कारण हम इससे मोटिवेट हुए, इस सिस्टम को ध्यान से सीखने का शुरू किए और इस जगह पर आए हैं। हम विशेष इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हम छोटा सा परिवार में जन्म लिए, मजदूर किसान समझिए, तो अपनी खेती बाड़ी से अपना लालन पालन नहीं हो पा रही थी, तो दूसरों के खेत में भी मजदूरी करने का मौका मिला। और पंजाब जाकर के लोहे का फैक्ट्री में भी काम किया मैंने, बहुतों दिन काम किया, जिससे मेरा कंधा जो है बैल का कंधा की जैसा हो गया था, सुई चुभाने पर भी सुई का दर्द नहीं होता था। इस तरह से हम लेबर का काम कर रहे थे और थोड़ा सा सुन रखे थे, जो न करे व्यापार, जो न करे कपार सो करे व्यापार। इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे हमेशा, क्योंकि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है, समझते बुझते रहना जरूरी है। तो हमने पंजाब से आकर के गुलाब बाग पूर्णिया जिला में एक किराना दुकान में भी नौकरी रहा। नौकरी रहने का कारण था कि व्यापार करने के लिए सीखूं। और वहां से भी हट करके कटिहार में भी एक मनिहारा दुकान में नौकरी रहा। उसके बाद फिर थोड़ा सा पूंजी हुआ तो एक पुरानी साइकिल से हमने अररिया आकर के अररिया में दुकान दुकान चॉकलेट बिस्किट ये सब बेचने का काम शुरू किया। उसके दरमियान में ही 2000 ईस्वी में से पहले एक दुकान बन रही थी, कटरा बन रही थी। दुकान बनाने वाले मालिक से हमने बात किया तो किसी तरह से उन्होंने हमें एक दुकान देने का निर्णय लिए किए, तो वो दुकान ले लिए। अब पगड़ी देने की भी हैसियत नहीं थी हमें, जितना में बात किए किसी भी तरह से हौसला जिसका होता है, वो जो ठान लेता है सर, उसको किसी न किसी रूप में भगवान आकर के उसको पूरा करने को कर देते हैं। तो वो मकान मालिक, जो दुकान का कटरा का जो मालिक थे, उनसे जितना में बात किए किसी तरह से उसका आधा पैसा हम चुका पाए, लेकिन वो महान शख्स आज तक उन्होंने हमको पूरा पैसा देने का तगादा भी नहीं किए। और उस दुकान को करते 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 2014 बीत गए, यानी कि 14 साल तक उस दुकान में रहे और वही पुरानी साइकिल से हमने काम करता रहा। और दुकान भी अच्छी चलने लगी थी, अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन सोच बड़ी नहीं हो रही थी कि और कुछ करेंगे। इसी दरमियान हमारे मुलाकात संजीव चौधरी सर से हो गई। संजीव चौधरी सर से मुलाकात कैसे हुई, हमारे दुकान पर रिचार्ज, हम मोबाइल का रिचार्ज करते थे, तो मोबाइल का रिचार्ज देने के लिए चंदन कुमार जी आते थे। एक बार चंदन कुमार जी के सम्मान भरी तारीफ आएंगे, अगर वो नहीं होते तो हम इस सिस्टम में नहीं आते। तो उन्होंने ये सिस्टम दिया और वो कुछ नहीं बताया, वो बताए कि बोकारो झारखंड से पंकज मिश्रा सर आ रहे हैं, जो कि इमराल पीर में हैं, वो आ रहे हैं, उनको अगर सुन लेंगे तो इस सिस्टम से बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो हम उस जगह पर पहुंच गए। हम तो पहुंच गए लेकिन चंदन सर नहीं पहुंचे, जिसका कारण है कि आज इस सिस्टम में चंदन सर नहीं है और उस मीटिंग में पहुंचने के कारण हम आज पर्ल पर हैं। वहां पहुंचने के बाद देखिए बहुत कम आदमी थी, बहुत कम आदमी रहने के कारण वहां से हम वापस आ रहे थे। वापस आ रहे थे जैसे पीछे से संजीव चौधरी सर हमको घेर लिए और बैठा दिए। बैठा दिए तो उसके बाद सुनने का मौका लगा। सुनने के बाद पंकज सर ने बोले कि अभी जो बात भी हुई, सुबह विशेष खास बात होगी होटल में। होटल में आपको 6 बजे आना है, आप सबों को आना है। तो उसमें हम सभी साथी पहुंचे थे, तो वहां पर ब्रेकफास्ट भी हमें सर के द्वारा ही मिला था। तो उस टाइम से हमने लग गए, यानी कि 15 ईस्वी से इस सिस्टम को सीखना शुरू कर दिए। तो सीखते सीखते कोई भी मीटिंग होती थी, शुरू में तो मन नहीं करता है करने का, लेकिन हमारे संजीव चौधरी सर ऐसे जकड़ लिए थे हमें
किशनगंज यानी कि अररिया जिला में हम रहते हैं, किशनगंज में सेमिनार होती थी, तो सर ने स्कॉर्पियो भाड़ा करके ले आते थे। हम जा रहे होते थे दुकान, लेकिन सर ने कहते थे कि नहीं, कपड़ा चेंज करिए और गाड़ी में बैठिए, चलिए सेमिनार। तो उनकी बातों को हम इग्नोर नहीं करते थे, वो जो कहते थे उनको मानना हम चाहते थे। तो उस हिसाब से दुकान बंद छोड़ करके हम किशनगंज चले जाते थे, और जहां भी सेमिनार होती थी उस सेमिनार को हम अटेंड करते थे दुकान बंद कर करके। क्योंकि हमने थोड़ा सा सुने थे, पैसे के पीछे भागने वाला आदमी सीमित पैसा कमा सकता है, लेकिन जो सीखता है वो असीमित का आनंद ले सकता है। इसलिए सीखने का हमें मन नहीं होते हुए भी, मन में तो होती थी कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी तो हम क्या खाएंगे, ये होती थी, लेकिन ये भी मन में होता था थोड़ा सा सीखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन की दर्द होगी लेकिन बड़ा होगा। तो सेमिनार एक भी मिस नहीं किए, आज तक 2015 से अभी तक एक भी सेमिनार को मिस नहीं किए, जिसके कारण है कि आज पर्ल पिन पर हैं। तो हम सभी साथी से यही अनुरोध करेंगे, जो भी अपलाइन कहते हैं उसको मानना शुरू कर दें, और नहीं चाहते हुए, हजम नहीं होता अपने दिमाग में, वो विपरीत है, फिर भी उनकी बातों को अगर मानना शुरू कर देंगे तो कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकेगा सर। ये सिस्टम ही ऐसा है कि दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो अपलाइन तो यही कहते हैं कि हाँ, दूसरों को आगे बढ़ावे, उस तरह के बातों को बोलते हैं। तो मन दिमाग एक्सेप्ट करे ना करे, उस काम को अगर करना शुरू कर देते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे सर। तो इसी सिलसिला में हम तो पंजाब में भी जाकर के नौकरी किए, लोहे का फैक्ट्री में, उसके बाद दुकान वगैरह भी किए। दुकान करने के बाद 14 साल दुकान चलाने के बाद भी एक पुरानी साइकिल को खरीद करके काम कर रहे थे, नई साइकिल खरीदने का चाहत नहीं हो रही थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद, काम करने के लिए पैसे नहीं रहने के बाद, किसी तरह से जुगाड़ करके बाइक भी खरीदे। बाइक खरीदने के बाद मेरी पिन चेंज हुई, रॉयल्टी आई, रॉयल्टी के बाद आगे बढ़ते रहे, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, ये 3 माह तक मेंटेन हुआ। वो लॉकडाउन के स्थिति में, जो 2020 मेरे लिए कामयाबी की मंथ थी। सबों के लिए लॉकडाउन था, काम नहीं था, कोई किसी भी तरह का दुकानें नहीं खुल रही थी, लेकिन हमारा आरसीएम का दुकानें चालू थी, जिसके कारण मेरी ग्रोथ हो गई, हम पर्ल पिन में आ गए। पर्ल पिन में आने के बाद इस व्यक्ति को एक साइकिल खरीदने का चाहत नहीं थी, नया साइकिल नहीं खरीद पाया जीवन में, वो व्यक्ति नई बाइक भी खरीदी, और 2020 नवंबर में टाटा टियागो कार भी खरीदे। हम इतना इसलिए आप लोगों को सुनाना चाहते हैं कि देखिए, एक नाली का कीड़ा समझिए, वो व्यक्ति अगर इस सिस्टम में नहीं आता तो वही का वही पड़ा रहता, किसी पिटी जिंदगी पुरानी साइकिल को लेकर के चलता रहता। लेकिन इस महान सिस्टम, जो आरसीएम बिजनेस को सीखना शुरू कर देंगे, उसकी दिन नो दिन उसका प्रगति होता चला जाएगा और वो कामयाब होता चला जाएगा। और यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम काम करती है, ये सिस्टम हम करेंगे अकेले, लेकिन सिस्टम के कारण हमारे साथी लोग काम करने लगते हैं, तो हो जाता है बहुत बड़ा। और यही सिस्टम के कारण हम पैसिव इनकम का जरिया भी बना सकते हैं। दूसरा जरिया हमें बहुत मुश्किल से बनाना पड़ेगा, लेकिन इस सिस्टम के जरिए हम पैसिव इनकम का जरिया बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि बिना पूंजी का कोई पैसिव इनकम नहीं ले सकता है। लेकिन यही एकमात्र आरसीएम सिस्टम है कि आप पैसिव इनकम मिल सकता है सर। तो हम संजीव चौधरी सर को विशेष धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो मेरे जीवन में नहीं आते तो ये सिस्टम हम नहीं सीख पाते। तो 2020 में मेरी कार आई और चलता रहा, मेरे लाइफ लाइन भी बहुत ही अनुकरणीय है। जो भी बात बताते हैं वो लोग मानते हैं, डायमंड क्लब करते हैं, और इस कंसिस्टेंसी प्रोग्राम में भी सभी साथी एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। तो विशेष ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी चाहते हैं प्रगति, वो अपलाइन को की बातों को मान लें और उनको जीवन में उतार लें। समय के साथ सब कुछ होगा, तुरंत तो नहीं लगेगा कि हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन धीरे-धीरे एक दिन ऐसा परिणाम आएगा कि एक जान, पहचान, सम्मान सब कुछ मिलने लगेगा इस सिस्टम के द्वारा। तो बहुत आदमी का कहना होता है कि हम लोगों को सुनाते हैं, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहता है, लोग मानना नहीं चाहता है। हमारे बीसी सावड़ा सर कहते हैं, कुछ चिंता नहीं करनी उनकी, जो इनकार करते हैं। चिंता नहीं करनी उनकी, जो इनकार करते हैं। बस उनके लिए आगे बढ़ते रहना है, जो इंतजार करते हैं। बस हमें प्लान शो करते रहना है, सिस्टम को बताते रहना है, प्रोडक्ट को बताते रहना है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बता करके हम लोगों को इस प्रोडक्ट की आदत लगाते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो विशेष यही है कि हम कितने छोटे से सोच में जी रहे थे, इस सिस्टम के कारण हम कितना बड़ा सोच में आ गए, और अभी रुकना नहीं है, अभी तो पर्ल पीर में है, आगे बढ़ते चले जाएंगे, डायमंड तक तो जाएंगे ही जाएंगे।